प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें प्राप्त किए हुए सभी वरदानों के लिए, एक नया जीवन के लिए, इस नए जीवन की शुरुआत के लिए। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इन दिनों में हम विशेष रूप से पेंतकोस्त की तैयारी में हैं। ईस्टर सीजन यानी पास्का का समय, प्रतिदिन हम ईस्टर मना रहे हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन हमारे लिए ईस्टर है। पापों के लिए मरना, यीशु के लिए जी उठना, और हम उस आत्मा का सामर्थ्य का, आत्मा से संचालित जीवन का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करें, एक मन से प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपके पवित्र नाम पर मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने आत्मा को भेजकर सब कुछ को नया कर दे। प्यारे अब्बा जान, सभी परिवारों के लिए, इनकी मनोकामनाओं, ज़रूरतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा वचन आज हमारे जीवन में फलवंत हो, फलदायी हो। आत्मा का सामर्थ्य, अभिषेक, दान वरदानों से मैं भर दे। हमारे जीवन में आत्मा की ज़रूरत क्या है, क्यों है, ये गहराई से समझ सके, और पवित्र आत्मा के लिए चाहवान होते हुए, प्यासा होकर हम आगे बढ़े। हमारे जीवन के सभी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, आवश्यकताओं को हम आपके चरणों में रखते हैं, ताकि आत्मा वो सब कुछ हमारे लिए आज पूरा करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिन हमने देखा अभिषेक क्या है और पवित्र आत्मा कौन है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है। Why do we need the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्यों है? पवित्र आत्मा कौन है आपने देख लिया। पवित्र आत्मा ईश्वर है, तो ईश्वर की हमें ज़रूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर के जीव शक्ति है, प्राणवायु है, द ब्रेथ ऑफ गॉड। सो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग मरा हुआ जैसा होगा, डेड जैसा। वी ऑल बिकम लाइक डेड बॉडीज, सूखी हुई हड्डी जैसे रहेगा। इसलिए एजेकियल नबी का ग्रंथ में भी हम देखते हैं, कल भी हमने देखा था, एजेकियल 37:14 में हमने देखा, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हालेलुया। आई विल गिव यू माई स्पिरिट एंड यू शैल लिव। यस, सूखी हड्डियों के लिए प्रभु कह रहा है, भविष्यवाणी करो, प्राणवायु को आज्ञा दो, सूखी हड्डियों में भी जान आ जाए। हम लोग उत्पत्ति का अध्याय 2 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। God breathed into his nostrils and he came into being. पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है प्यारे भाई बहनों? जीवंत प्राणी बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। टू रिसीव द लाइफ ऑफ गॉड, जीवित बन जाते हैं हम लोग, नहीं तो मरा हुआ पुतला जैसा रहता है। तो पवित्र आत्मा नहीं है तो हम पुतला जैसा है, एक प्रतिमा के जैसा है, मूर्ति के समान है। पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते ही हम लोग जीवित प्राणी बन जाते हैं। वी रिसीव लाइफ। सो इन ऑर्डर टू हैव लाइफ वी नीड द होली स्पिरिट। जीवन प्राप्त होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे वचन सुनेगा ना,
उसको रिसीव करते जाना, क्योंकि वचन जैसे आप सुनेगा आपके अंदर जीवन आ जाएगा। वचन में जीवन है, वचन में आत्मा, वचन ही आत्मा है। हाँ, वचन आत्मा और जीवन है। हाँ, योहन 6:63 में पढ़ते हैं, जॉन 6:63 में, मैंने जो तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है, वाणी सुनाया है, वह आत्मा और जीवन है। यस, सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में ही जीवन है। कल हमने देखा वचन में जो वचन या फिर शब्द मुंह से निकलने के लिए हमें व्रत की जरूरत है। इसी तरह वचन के लिए आत्मा की जरूरत है, आत्मा को वचन की जरूरत है। आत्मा क्रियाशील होता है वचन के द्वारा, और वचन का श्रोता क्या है? आत्मा है, इंटरकनेक्टेड है। प्यारे भाई और बहनों, तो हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। अपन योहन अध्याय 20:22 में देखते हैं, जॉन चैप्टर 20:22 में प्रभु उनके ऊपर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकारो, रिसीव द होली स्पिरिट। ही इज ब्रीथिंग इनटू देम, ब्रीथ टू देम एंड सेड रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ईश्वर का ब्रेथ है, प्राण वायु है। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। सब बोले हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है पवित्र आत्मा की ज़रूरत। यीशु मसीह को प्रभु है करके घोषणा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 में हम देखते हैं, 12:3 में, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कह सकता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। नो वन कैन डिक्लेयर जीसस इज लॉर्ड एक्सेप्ट बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ईसा मसीह को प्रभु है करके बुला नहीं सकता है। अगर ईसा मसीह को आपको ग्रहण करना, ईसा मसीह को ईश्वर है करके मानना, प्रभु है करके मानना, तो फिर आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बिना हम ईसा मसीह का गवाही नहीं दे पाएगा। सीधी सी बात है, बोलो आमीन, हालेलुया। तो ईसा मसीह के लिए खड़ा होना, उसका प्रचार करना, उसका साक्षी देना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। बोले हालेलुया। हम देखते हैं इवेंजलाइजेशन के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हमने कल भी देखा लूका अध्याय 4:14 में, वो पवित्र आत्मा के शक्ति से संपन्न होकर गलीलिया लौट आए, यानी अपने जन्म यानी कर्म भूमि में लौट आए। वो सुसमाचार की घोषणा आत्मा के सामर्थ्य से कर रहा है। वो कहता है प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने मुझे भेजा है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। यस, सुसमाचार सुनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर नहीं है, हम ऐसे ही बने रहेंगे। अनेक लोग विश्वासी है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना वो कुछ कर नहीं पा रहा है। यीशु मसीह का घोषणा नहीं कर पा रहा है, सुसमाचार की घोषणा नहीं कर पा रहा है, अपने जिंदगी द्वारा गवाही नहीं दे पा रहा है। और आपके जीवन में गवाही चाहिए, आपके जीवन में आप सामर्थ्य को देखना है। आज आप दिल से चाहो मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, एक बार बोलिए मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आई नीड द होली स्पिरिट। यस, आई नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति की ज़रूरत है। बोलिए ना, तब पिता परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भर देगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम सबको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। बोले आमीन, हालेलुया। हमें पवित्रता में रहने के लिए
पवित्रता के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है ईश्वर पवित्र है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। प्रभु कहता है पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 16, 1 Peter chapter 1 verse 16। पवित्रता के लिए, पवित्र बनने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ मिलेगा? जहां पवित्रता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पवित्रता के बिना पवित्र आत्मा के लिए सोचना भी नहीं। पवित्र आत्मा गंदगी में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। पवित्र आत्मा को गंदगी में नहीं पाया जाएगा। इसलिए दाऊद कहता है मुझे पवित्र आत्मा से अलग नहीं करना। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ना इन दिनों में विशेष प्रार्थना में बने रहिए। पवित्रता में जीने के लिए कोशिश करें, पवित्र आत्मा के साथ संचालित होने की कोशिश करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी कर नहीं पाएगा। और आप हर तरह के पाप में भी रहें, पवित्र आत्मा से संचालित भी रहें, असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठ, चोरी, झगड़ा, लड़ाई, हर प्रकार के व्यभिचार सभी से दूर रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो झूठ के साथ नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है, वो व्यभिचार और पापों के साथ रह नहीं सकता। शरीर को पवित्र रखो, क्योंकि प्रभु पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ। और 16वां वचन में ये कहने के बाद 17 वचन में प्रभु कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ईश्वर स्वयं उससे नष्ट करेगा। तो बड़े सावधान रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ आप मनमाना आचरण नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहता है बाकी सब पाप माफ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है उसका कोई माफी नहीं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को बहुत सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की जरूरत दूसरे एक जगह पर हम देखते हैं, वो है डिलीवरेंस। शैतान की ताकतों को हैंडल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत चाहिए। पवित्र आत्मा के बगैर आप शैतान की ताकतों को हैंडल कर नहीं पाएगा। इसलिए हम बाइबल में बार बार देखते हैं, खास करके हम मत्ती के अध्याय 12 के 28 में देखते हैं, मत्ती चैप्टर 12 वर्स 28। परंतु यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। प्रभु साफ कहता है अगर मैं पवित्र आत्मा का यानी ईश्वर की आत्मा का सहायता से नरकदूतों को निकाल रहे हैं तो ये तुम लोग जान जाओ कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। सो विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के शक्ति के बगैर कोई भी दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने वाला जादूगर होगा, मंत्र तंत्र वाला होगा, लेकिन वहाँ पर ईश्वर का राज्य, शांति और आनंद कभी नहीं देखने को मिलेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप अवधूतों को निकालने का मतलब है वहाँ पर शांति है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये नरक दूत या नरक के सरदार के द्वारा यानी बेलज़ेबूल के द्वारा नरक दूतों को निकाल रहे। प्रभु ने कहा ये ऐसा नहीं है। अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम कर रहे, तुम लोग निस्संदेह जान लो कि मैं क्या बोलते हैं, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है, शांति और सामर्थ्य आ गया है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। सुसमाचार का प्रचार हो नहीं सकता है, आप यीशु मसीह का प्रचार कर नहीं पाएगा पवित्र आत्मा के बिना। बोले हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, जितने भी चमत्कार है, चिन्ह तथा चमत्कार, वंडर्स एंड मिरेकल्स, अद्भुत कार्य हो, चमत्कार हो, रोग शांति हो, पवित्र आत्मा के द्वारा ही संपन्न होता है। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। यीशु का क्या बोलते हैं, मरियम कुंवारी रहते ही गर्भवती हो गया, पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संपन्न हुआ है। बोले तो यीशु मृतकों में से जी उठता है, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा है। और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा वो बीमारों को चंगा करता है, रोगियों को चंगा करता है, लोगों को तृप्त कराता है, रोटियों के चमत्कारों के द्वारा पानी के ऊपर चलकर आता है। सारे कार्य यानी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप ही डिसाइड करो कि आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है या नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बोले हालेलुया। हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, पवित्र वचनों को यानी बाइबल को समझना है। कल ही हमने देखा कि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। हम तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 का 16 में पढ़ते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से यानी पवित्र आत्मा से लिखा गया है। वो शिक्षा देने के लिए, भ्रात धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण की प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। यस, धर्म ग्रंथ का ये सब पर्पसेस ना पवित्र आत्मा के द्वारा लागू किया जाता है। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बेरा हम धर्म ग्रंथ भी नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा की कृपा से ही हम सब कुछ कर सकता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ना पवित्र आत्मा की ज़रूरत समझो। नया प्राणी बनता है, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में विश्वास करना, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना, सब कुछ उसे पवित्र आत्मा से ही संपन्न होगा। पवित्र आत्मा आएगा, शक्ति प्राप्त करेगा। पवित्र आत्मा के बिना शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना आप बलहीन हैं। पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। और भी बहुत सारे बात आप बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ी ही चीज़ बताया। प्यारे भाई और बहनों, हमने पिछले 3 दिन से देखा अभिषेक का मतलब क्या है। आप पीछे भी जाके अगर आज जुड़ रहे हो, पिछले दिनों में नहीं देखा है, तो आप एक एक दिन को देख लीजिएगा। पिछले 3 दिन से हम लोग लगातार इसी चीज़ पर विचार कर रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, यानी अभिषेक ही क्या है, पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है, क्यों है। ये बातों को है ना, पिछले वीडियो को भी आप देखने का कष्ट कीजिएगा और प्रार्थना कीजिए। कुछ भी करना है ना, जानते हुए करना है, समझते हुए करना, तब आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। सब बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के संपूर्ण सामर्थ्य से, अभिषेक से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे अब्बा, आप अपने पुत्र को संसार में भेजा आत्मा के सामर्थ्य से, उसको अपने मृतकों में से जिलाया आत्मा के सामर्थ्य से। वही आत्मा का सामर्थ्य आज इन लोगों पर उतरे और इनके साथ बना रहे। प्रभु जी, हर प्रकार की बुराई से, शैतान की ताकतों से छुटकारा दे दे। हालेलुया हालेलुया। Let there be mighty deliverance and healing in the name of Jesus। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अब दूत निकल जाएं और दुष्ट आत्माएं दूर किया जाएं, हर एक बंधन निकल जाए, शराब नशे का बंधन निकल जाए, झगड़ा लड़ाई की आत्मा, घमंड की आत्मा और आलस्यपन का आत्मा और व्यभिचार की आत्मा और लंपटता की आत्मा, वासना की आत्मा इस वक्त इन लोगों से निकल जाए, क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए।
कर्ज के द्वारा परेशान, झगड़ा लड़ाई के द्वारा परिवार को बर्बाद करते हैं, तलाक के जो नौबत लेकर आता है, इन सभी दुष्ट आत्माएं शक्तियां प्रभु जी हमारे लोगों के बीच में से निकल जाएं, क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त आपको प्राप्त हो जाए और इसी वक्त हर प्रकार के दुष्ट शक्तियाँ, शैतान की सारी ताकतें आपके जीवन से इस वक्त दूर हो जाए, आपके परिजनों के जीवन से दूर हो जाए, आपके नौजवानों के ऊपर से दूर हो जाए, जो नशे के आदी बना देता है और गुलाम बना देता है। इस वक्त नशा हो, शराब हो, गलत संगति हो, यीशु की आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त मैं हुक्म देता हूँ, निकल जाए इन लोगों के बीच में से। हालेलुया हालेलुया। कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेन ट्यूमर के मरीज चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी फिर ठीक हो जाए और गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, लिवर के मरीज चंगे हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, डायबिटीज के पेशेंट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यूट्रस में जो गांठ है चंगे कर दिया जाए, फाइब्रोइड्स की बीमारी ठीक कर दिया जाए, गुप्त बीमारियां दूर हो जाए, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को एम्प्लॉय करो, इस वक्त अपने कार्यों में लागू करो, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे वहीं के वहीं वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है सब कुछ संपन्न करने वाला आत्मा, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आएगा, कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा। वचन पूरा होना है, पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है, इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह का जीवित वचन आज आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियों से चंगे हो जाए और सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, आपका स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम चंगे कर दिया जाए और जो डिस्क में प्रॉब्लम है ठीक कर दिया जाए, आपके हेरनिया का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, आपका किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आपका कमर का दर्द ठीक कर दिया जाए, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक हो जाए, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, पाँव में जो दर्द है, एड़ी में जो दर्द है, पैर में जो फ्रैक्चर है ठीक कर दिया जाए, आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपके नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार पवित्र आत्मा के द्वारा इन भाई बहनों के जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार और शास्त्र लाभ यहाँ प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30 का वचन आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यहाँ पूरा हो जाए। हालेलुया। हर प्रकार के डर से मुक्त कर दे पवित्र आत्मा, हर प्रकार के घबराहट से चंगा कर दे, बीमारियों से चंगा कर दे, जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया है, ऑपरेशन से रिकवरी हो रहा, आत्मा के द्वारा चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। यीशु नाम का सामर्थ्य और महिमा इन लोगों के बीच में आज प्रकट हो जाए। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके सारे मेहनत पर आशीष आ जाए। हालेलुया। पढ़ाई में आशीष आ जाए और बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे। कर्ज में प्रभु जी आप इनको मार्गदर्शन कीजिए, इनका कर्ज यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से संचालित रहे, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के व्यभिचार से, हर प्रकार के झूठ से, चोरी से, हर प्रकार के वो गंदगी से, गंदे पाप से, आत्मा के विरुद्ध जितने भी पाप है उनसे दूर रहिए और आत्मा के लिए दिल को खोल, मन को खोल, ताकि आपके जीवन में ईश्वर की आत्मा का सामर्थ्य, शक्तिशाली अभिषेक इस वक्त उतर आए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों। ईश्वर की आत्मा के विरुद्ध आप सिर्फ पुतला जैसा है, कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया। टीबी के मरीज, बवासीर का मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। शोल्डर का पेन चंगा कर दिया जाए, आपके अस्थमा की बीमारी ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। लिवर सिरोसिस चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। फैटी लिवर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पैंक्रियास का प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जो ब्रेन में जो ट्यूमर है चंगा कर दिया जाए। जितने लोगों के किडनी में स्टोन है चंगा कर दिया जाए।
और जितने लोगों के प्रभु जी इन दिनों में प्रार्थना की मांग की है, ऑनलाइन के द्वारा हो, फ़ोन के द्वारा हो, देश विदेश से, भारत के कोने कोने से जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है प्रभु, हम उसका नाम ले ना ले प्रभु इसी वक्त वे सब के सब चंगे हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन देने वाला आत्मा, शांति का आत्मा, पेंतकोस्त की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, मृतकों से जिलाने वाला आत्मा, हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त इन भाई बहनों को इतने बड़े कतरों से बाहर निकाले और जिंदगी और मौत से लड़ने वालों को प्रभु जी चंगाई दे, कर्ज से माफ़ कर दे, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, पढ़ाई में आशीष आ जाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाए, हालेलुया, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के रुकावट दूर कर दिया जाए। उम्र बढ़ता जा रहा है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, इसी वक्त सारी रुकावट दूर किया जाए। बाहर गया PR का प्रॉब्लम है, जल्दी से हो जाए प्रभु जी। पैसा फंसा हुआ है, जल्दी से वापस मिल जाए। मंत्र तंत्र जादू टोने का असर है, खुदा के रूह के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मंत्र चंद्र और जादू टोने का सारा असर इसी वक्त मैं कैंसल कर देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर एंड अथॉरिटी दैट इज गिवन टू मी बाय द ब्लड ऑफ जीसस। राइट एट दिस मोमेंट आई टेक अथॉरिटी एंड पावर and the mighty power of the Holy Spirit, and I command all the evil spirits which are troubling these people at once be cast into the bottomless pit, नरक के अग्नि में धकेल दिया जाए। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियां इस वक्त इन भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। आपका परिवार आज प्रभु का परिवार कहलाया जाएगा, आपका शरीर आज प्रभु का मंदिर, आत्मा का मंदिर कहलाया जाएगा। इसलिए अपने आप को समर्पित करते जाएं और इस वक्त उस पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष को ग्रहण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैं इस वक्त आपके कारोबारों के लिए, आपके अलग अलग जगह पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस को और नौजवान को, फौज के लोगों को और सरकारी कर्मचारियों को और पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी युद्ध के और झगड़ा के जो वातावरण हमारे देश में पड़ोस में है, उन सभी से प्रभु आप सबों को, हम सबों को सुरक्षित रखे और पूरे देश में शांति बने रहे। प्रार्थना करते रहे प्यारे भाई बहनों। और इन दिनों में जो पवित्र आत्मा का विशेष सेशन चल रहा है, प्यारे भाई बहनों जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा, शुरुआत से जुड़े रहिएगा, दूसरों को भी बता दीजिएगा। और अगर आप इन दिनों में क्लास मिस हो रहा है, प्रार्थना मिस हो रहा है, उसमें भाग लीजिएगा। पूरे प्रार्थना सुनिए और आत्मा से संपन्न हो जाएगा, शक्ति से भर जाइए, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है पवित्र आत्मा सहायक के रूप में। इसको मिस नहीं करना का। और याद रखिएगा, दूसरों को भी बता दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के द्वारा अनॉइंटिंग अभिषेक के साथ फासिजो आपके साथ प्रस्तुत होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे आपके सामने हम प्रभु की चित्रचाय प्रार्थना में हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रभु में बढ़ते जाइएगा, आत्मा के लिए तरसते जाइएगा और वचन में बढ़ते जाइए। यीशु मसीह को दूसरों को बांटने का हमेशा कष्ट कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।